वेलार एक बहुत पुराना प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये अपने पाँव जमा रही है मार्केट में। और अब इसके नए अवतार को हमने देखा है। नए वर्जन में कई सारे चेंजेस हुए हैं। और अगर आप टाइम्स ड्राइव को फॉलो करते हैं तो फिर आपको याद होगा एक वॉकअबाउट हम इसके लॉन्च इवेंट से लेकर आए थे, जहां हमने बात की थी इसमें जो भी चेंजेस देखने को मिले हैं इंटीरियर एक्सटीरियर। और इसके अलावा आज के इस वीडियो में उन चेंजेस के बारे में तो हम जिक्र करेंगे। हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल को। और इस वीडियो में जैसा मैं बता रहा था कि न सिर्फ इसके उन चेंजेस के बारे में फटाफट मैं बताऊंगा, बल्कि असली मुद्दे पर भी आएंगे, यानी ड्राइव कैसा करती है। और लगभग 94.3 लाख की जो कार है वो उस प्राइस रेंज में लग्जरी की क्या फील लेकर आती है, प्रीमियमनेस की क्या फील लेकर आती है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसका वो कैसा है। तो इससे पहले कि इसके अंदर मैं बैठूं, इसको ड्राइव करना शुरू करूं, इसके कुछ चेंजेस के बारे में फटाफट बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से, जैसे मैंने बताया कि हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को प्लीज़ फॉलो कीजिए, टाइम्स ड्राइव को, और यूट्यूब को तो आप कीजिए ही, बेल आइकन दबाइए। इन केस आपका कोई दोस्त, आपकी फैमिली में कोई इस तरह की गाड़ी में इंटरेस्टेड है तो फिर उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। तो चेंजेस की लिस्ट है, जैसे मैंने बताया फटाफट, इस वजह से क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। यहाँ अगर इसके फेस को देखें तो फ्रंट ग्रिल में आपको जो पैटर्न है वो आपको बदलता हुआ नज़र आ रहा है। पिक्सल आपको हेडलैम्प्स एलईडी वाले देखने को मिल रहे हैं, जो पहले से स्लीक ये डिज़ाइन है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि अब ये स्लीक भी हो गया है। जहाँ पर हम एक लाइट का पैटर्न देख रहे थे वो इसमें अब नए तरीके का देखने को मिल रहा है। प्लस जो स्प्रिंकलर है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो आई थिंक इंसर्ट कॉपर टाइप की जो फील आपको यहाँ पर मिल रही है वो थोड़ा नयापन लेकर आ रहा है। और प्लस बम्पर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ बॉडी कलर्ड इंसर्ट्स आगे आपको देखने को मिल रहे हैं। साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पर कहानी आपको वही इंसर्ट वाली थोड़ी सी नज़र आ रही है। और इसके अलावा पिछले हिस्से में भी लाइट्स के डिज़ाइन के हिसाब से कुछ तब्दीलियाँ, कुछ चेंजेस आपको नज़र आएगी। तो ओवरऑल फील में बहुत ही कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि धीरे धीरे ये अपने पाँव जमा रही है इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पर आप ओवरऑल फील एक नज़र में ही, पहली नज़र में ही आप समझ जाएंगे हाँ, वही रेंज रोवर फैमिली के जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, सिलुएट है, वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एंड समहाउ इट गिव्स अ ग्रैंड फील। आप अगर इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स को देखें, बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्वी नहीं है, लेकिन ओवरऑल फील जो है उसमें आपको प्रीमियमनेस और एक ग्रैंड ज़रूर इसमें फील आती है। कुछ चेंजेस आपको अंदर भी देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी आपको फटाफट बताते हैं। तो अंदर की कहानी जो मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है इसका बीच का हिस्सा, जो पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन आपको नज़र आएगा। और इस क्लीनलीनेस के साथ मैं ये कहूँगा कि अच्छा लग रहा है, लेकिन शिकायत भी है। क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो जो स्क्रीन्स का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल कई बार मुझे ड्राइविंग के वक्त थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। अब स्क्रीन का साइज या स्क्रीन के नंबर्स तो आपको कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन बटन्स नदारद हो गए। फिजिकल बटन आपको यहाँ पर एक भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर साफ़ सुथरा, काफ़ी खूबसूरत, मिनिमलिस्टिक सा, प्रीमियम सा नज़र आ रहा है। लेकिन इन सभी पैनल को खोलें भी तो आपको कोई फिजिकल बटन यहाँ नज़र नहीं आएगा। वायरलेस चार्जिंग अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है। सिगरेट लाइटर है, यहाँ सामान रखने की जगह है, प्रेस से आप दबाएं इस पैनल को तो ये पूरा बंद हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नए तरीके का गियर शिफ्ट जो सेटअप है, डिज़ाइन है, वो आपको प्रीमियम लगेगा। लेकिन जैसे हम पहले डायल्स देखते थे वो नहीं है, या बटन्स स्क्रीन के साथ साथ वो बटन्स भी गायब हैं। और वो मुद्दा मुझे अभी भी थोड़ा सा अनोइंग लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आदत लग जाएगी फिर शायद ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि फिज़िकल बटन्स जो हैं वो मुझे थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट करते हैं वाइल ड्राइविंग। चाहे अगर मैं एसी की बात करूं, स्पेशली हम एसी या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एसी का जो कंट्रोल है पूरा आपको यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल का वो स्क्रीन पर ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हीटेड और कूल सीट आपको ऑप्शन मिल रहा है। सीट में अब मसाज का फंक्शन भी आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एसी के सारे कंट्रोल्स आप इस स्क्रीन के ज़रिए ही देख सकते हैं। 11.5 इंच के आसपास का ये साइज़ है इसका। बहुत ही स्लीक सा डिज़ाइन है, कर्व्ड आपको थोड़ा सा लगता है।
बट जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ एक फिजिकल बटन्स जो बेसिक फंक्शंस जो हम बार बार यूज़ करते हैं अगर उसके लिए होते तो थोड़ा सा और मज़ेदार ये कहानी मेरे लिए होती। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताऊँ एक बड़ा सा पैडल शिफ्टर का सेट आपको देखने को मिल रहा है विच इज़ गुड। फील आपको यहाँ पर सॉलिड मिलती है। स्लीक सा आपको ये स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन मिलता है और ये प्रीमियमनेस तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको चाहे वो लेदर का इस्तेमाल हो जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, डैश में सॉफ्ट टच के साथ लेदर का इस्तेमाल हो और इसके अलावा बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर नज़र आ रहा है। दरवाजे के ऊपर वुडन इंसर्ट्स भी देखने को मिल रहा है। और वापस आता हूँ स्क्रीन पर, लगभग 12.5 इंच के आसपास की स्क्रीन यहाँ होगी, तो ये पूरा ही डिजिटल आपको देखने को मिल रहा है। ओल्ड स्कूल एनालॉग क्लॉक के डिज़ाइन में आपको क्लॉक मिल रहा है। लेफ़्ट साइड में आप जब इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं उसको आप जब इंगेज करते हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ड्राइव करते वक्त इसी पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट और प्रीमियम सा स्टाइलिश सा दिखने वाला पूरा हिस्सा है। रेंज रोवर की यहाँ पर एक बड़ी सी अच्छी सी बैजिंग आपको नज़र आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ एक फिजिकल स्विचेस होते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके अलावा अलग अलग जो ड्राइव मोड्स होते हैं उसे भी अगर आप इंगेज करना चाहते हैं, उसे भी आप ऑन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में ही जाएँ, मोड दबाएँ, उसके बाद डायनामिक, कंफर्ट, इको, ऑटो टेरेन रिस्पॉन्स वगैरह वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप लेफ़्ट साइड पर अगर देखें तो जो सस्पेंशन है उससे आप राइड हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक्सेस यानी आप आराम से इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल हाइट है और ऑफ रोड के दो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑफ रोड 1, ऑफ रोड 2, तो वहाँ पर आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग के वक्त आप स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट, स्टॉप, इन सभी ऑप्शंस को अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सारे ही फंक्शंस हैं, जो ढेर सारे फंक्शंस हैं वो आपको स्क्रीन के ज़रिए देखने को मिल रहा है। फंक्शन जैसे मैंने कहा कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग के अलावा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो आपको देखने को मिलेगा ही। 4x4 ऑप्शन है, लो ट्रैक्शन लॉन्च है, व्हीकल डिमेंशंस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी इसमें मिल रही है। इसके अलावा सीट जो है, मसाज सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। वेट सेंसिंग यानी आप कितने पानी में हैं उसके लिए आपको ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि ढेर सारे इसमें फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत और भाई ब्राइट अप मार्केट प्रीमियम से देखने वाले लेआउट में आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कैमरे का जो रेजोल्यूशन है और जो कुछ एंगल आप चुनना चाहते हैं इसको देखने के लिए वो भी आराम से, कोई लैग नहीं है। तो बटन्स ना भी हो लेकिन ओवरऑल जो मैंने कहा फील प्रीमियम, टेक के मामले में आपको काफ़ी लोडेड लगेगा, रिस्पॉन्स के मामले में ये काफ़ी शार्प मुझे लग रहा है, इवन रेजोल्यूशन के हिसाब से। और अब इस कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो रेजोल्यूशन है, कैमरे की क्वालिटी है और जो आपको सिमुलेशन नज़र आ रहा है वो भी टॉप क्लास का मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर न सिर्फ ये बाहर से मुझे इसके स्पेस के बारे में बता रहा है बल्कि ऑफ रोड वाले वर्जन में आप जब जाएँ तो यहाँ पर बॉनेट के नीचे जो जहाँ से आप गुजर रहे हैं तो जिस तरह से एक टर्म होता है ट्रांसपेरेंट बोनेट, तो उस हिसाब से आपको ऑफ रोडिंग के वक्त ये देखने को मिलेगा कि नीचे आप की गाड़ी कहाँ से गुजर रही है। सो ओवरऑल टॉप क्वालिटी, जो रेजोल्यूशन है, जो रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा यूनिट लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक दो काम के फिजिकल बटन्स होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। अब यहाँ पर आपको दो बड़े बॉटल होल्डर्स का स्पेस देखने को मिल रहा है, या कप होल्डर्स अगर हम कहें तो। इसके अलावा यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे सामान रखने की जगह और टाइप सी और टाइप ए दोनों यूएसबी के पॉइंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताएं, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है। ऊपर अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़े साइज़ का ग्लास आपको जो रूफ़ में देखने को मिलेगा, मून रूफ कह सकते हैं, पैनोरामिक साइज़ का, और इसे ऑब्वियसली आप खोल नहीं सकते हैं। तो ये कहानी है इसके ड्राइवर सीट की, फर्स्ट रो की, रेंज रोवर लैंड रोवर वेलार की। तो वेलार के फर्स्ट रो की कहानी हो गई। सेकंड रो में चलते हैं। और अब सेकंड रो में सबसे पहली चीज़ मैं कहूँ, स्पेस के हिसाब से आपको जगह अच्छी मिलेगी। मैंने अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट किया था और मेरे 6.25 फीट की हाइट के बावजूद आपको थोड़ा सा नी रूम यहाँ पर एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। फुट मूवमेंट के लिए ठीक ठाक जगह है। सपोर्ट आपको अच्छा है, थाई सपोर्ट अच्छा है और जो फील है वो आपको काफ़ी प्रीमियम सी नज़र आ रही है। दो लोगों के लिए आरामदेह है। ऑब्वियसली तीसरे पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट तो मिलेगा लेकिन ये जगह है उतनी आरामदेह नहीं होगी। और बीच में जो सेंट्रल टनल है वो भी काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पर एसी की अगर बात करें तो क्लाइमेट जो जोन है वो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा और यहाँ पर
ये दोनों ही जो पैसेंजर्स हैं अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर और फैन स्पीड सेट कर सकते हैं इन कंट्रोल के ज़रिए। और इस बड़े से मूनरूफ की हम बात करें तो वहाँ से भी आपको काफ़ी खुला खुला सा यहाँ पर महसूस ये होगा। और एक और एलिमेंट है जो आप सीट के साइड में देख सकते हैं, बटन। इसे आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इस बैक एंगल को अपने हिसाब से आप आगे या पीछे कर सकते हैं। सो यहाँ जिस लग्जरी या जिस प्रीमियमनेस की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर सेकेंड रो में ही कहानी ख़ास तौर पर अलग होती है, क्योंकि बहुत सारे जो ओनर्स हैं वो इस जगह को भी यूज़ करते हैं इस सेगमेंट में। तो वहाँ के हिसाब से मुझे शाही प्रीमियम सी लग रही है। हेड रूम, नी रूम और ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से जो बायर होगा वो खुश होगा। और अब स्पेस की ही बात करने का जो अगला चैप्टर है वो लग स्पेस पर आता है। और यहाँ जो जगह है वो आपको ठीक ठाक काफ़ी सी जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर 4 लोगों के अगर वीकेंड ट्रिप की भी अगर बात करें तो ये जगह आपको इनफ मिलेगा। प्लस जिस सेगमेंट की है वहाँ पर थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा ज़्यादा आरामदेह होने की बात होती है, तो यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा आपको फीचर्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आप इस लीवर को खींचें और अगर कोई बड़ा आपके पास लगेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्फ किट और भी ज़्यादा जगह चाहिए, तो आप यहाँ पर आगे के सेकेंड रो को पूरा आप फोल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा स्पेस आपके पास निकल जाएगा। लेकिन हाँ, इसे मैनुअली आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और अलग सा एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है और वो ये है कि जो यहाँ पर आपके पास स्पेयर व्हील है ना, वो आपको सेम मिलेगा जो कि आपके पास बाकी 4 अलॉयज़ और जो टायर का साइज़ है वो। तो यहाँ पर मामला स्पेस सेवर या 80 kmph के रिस्ट्रिक्शन वाले जो टायर्स होते हैं छोटे साइज़ के, वो सब नहीं है। सेम आपको यहाँ पर अलॉयज़ और टायर्स देखने को मिल रहे हैं। और इसे हम करते हैं बंद और करते हैं ड्राइविंग शुरू। तो चलिए दोस्तों, इस वेलार के ड्राइव की हमने शुरुआत कर दी है और ये वाला जो वर्जन है वो पेट्रोल वर्जन है। और फिलहाल इस गियर शिफ्ट के हिसाब से अगर देखें तो डी और एस यानी ड्राइव और स्पोर्ट दोनों ही मोड है। 8 स्पीड आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा पहली चीज़ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो है इसकी शांत कैबिन की फील। चलिए, ये तो बात होगी शुरुआती ड्राइव की, जो स्मूथ, शांत और रिफाइंड मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ड्राइविंग के जो अलग अलग मोड हैं वो आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कंफर्ट, इको, ऑटो टेरेन रिस्पॉन्स और डायनामिक के अलावा ऑफ रोड का भी ऑप्शन है आपके पास। सो बहुत सारे ड्राइविंग मोड आप यहाँ पर स्क्रीन पर ऑन करके चूज़ कर सकते हैं। जो इंजन है वो दोनों ही पेट्रोल डीजल दोनों में ही आपको 2 लीटर का इंजन जो उनकी क्षमता है वो आपको देखने को मिलेगी। पेट्रोल की अगर बात करें तो लगभग 247 bhp के आसपास की ताकत है और 100 की स्पीड ये लगभग 7.5 सेकंड में पकड़ती है। तो 7.5 सेकंड वाला आंकड़ा साफ बता रहा है कि बहुत ताबड़तोड़ मामला नहीं है, लेकिन इट्स प्रीटी क्विक। आपको ये शार्प और क्विक सी फील ये कार दे रही है। प्लस जो इंजन का परफॉर्मेंस है वहाँ पर मैं ये बार बार महसूस कर पा रहा हूँ इसको पुश करने पे भी कि वो कंप्लेन नहीं कर रही है। इंजन जो है वो स्ट्रगल नहीं कर रही है या आवाज़ के हिसाब से वाइन करती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो देखते हैं क्विकनेस कैसी है। नॉट बैड, एक्चुअली इम्प्रेसिव। जो शुरुआत में ऑब्वियसली 100 की स्पीड पकड़ने में भले ही वक्त लगा रही है, लेकिन शुरुआत में जो पंच है वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव, अच्छा सा लग रहा है इस साइज़ की, इस वेट की कार के हिसाब से। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक स्पेशली ये पेट्रोल वर्जन में चला रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ही कार टाइप की फीलिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। शांत है, जो कैबिन है वो आपको काफ़ी रिफाइंड सा महसूस हो रहा है। ऊंची हाइट के बावजूद ठीक ठाक पकड़ के साथ ये चल रही है, तेज़ रफ्तार में घूम भी रही है। स्टीयरिंग का बिहेवियर भी काफ़ी लाइट लगेगा और जो साइज़ है, वेट है, उसके हिसाब से ये आपको काफ़ी एजाइल और चुस्त लग रही है। सो इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है ये।
तो आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और वहाँ पे मैं कहूँगा कि इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं कि ऐसी गाड़ी लेने में जो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट देने के काम आए, आप कहीं भी पहुँचे, कहीं से निकलें तो जो लोगो है, जो ब्रांड है, वो एक स्टेटमेंट दे, प्रीमियमनेस हो, अंदर जो है वो आरामदेह के साथ थोड़ा लग्जरी के भी एलिमेंट्स आपको फील हों। तो इन सभी मामलों के साथ अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, इजी चलने में हो, चुस्त हो, थोड़ा एक्साइटिंग लगे गाड़ी चलाने में, तो फिर ये सभी के हिसाब से मुझे ये वेलार का पैकेज अच्छा लग रहा है। जो अपडेटेड ये वेलार है उसमें जो भी चेंजेस हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं लगे और मुझे लगा कि वो थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं उससे। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ 94.3 लाख के एक शोरूम प्राइस के साथ अगर आप एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, चलाने में मज़ेदार आपको गाड़ी चाहिए, तो फिर दिस लुक्स लाइक अ गुड पैकेज, नॉट बैड एट ऑल।